केएल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम एक थॉट से शुरू करते हैं, एक कोट से शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो दोस्तों, आप जैसी इच्छाएं रखेंगे, जैसे अपने सपने बनाएंगे, जैसे आप उसकी तरफ चलेंगे, वैसे ही आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने रास्ते पे चलते जाना है और अपने करियर में और अपने लक्ष्य को साधने के लिए उस पे जो भी रास्ता है उसको अपनाते जाना है। आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। जैसा कि आप लोगों से मैं कुछ पूछूं तो उसका एक्सपेक्टेशन आंसर क्या होगा। सपोज अब देखेंगे, अब इसके पीछे, इस बोर्ड के पीछे क्या है, दीवार है। वो दीवार को बनाने के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले ईंटें यूज होती है, सीमेंट यूज होता है, कुछ जगह कंक्रीट भी यूज होता है और भी बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं। लेकिन सबसे बेसिक जो मटेरियल है वो क्या है, वो है ब्रिक्स यानी ईंट। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो लिविंग बींग्स की बॉडी है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो एक छोटी सी यूनिट से बनती है जिसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। आज का हमारा टॉपिक यही है। हमारा टॉपिक है सेल। सेल। अब सेल के बारे में अगर हम बात करें, जैसा हमने अभी अभी कहा कि अगर किसी दीवार को बनाने के लिए सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, दीवार को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है ईंट। ठीक उसी प्रकार से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको कहते हैं सेल। यानी अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये है हमारी सेल की डेफिनेशन। अब सबसे पहली बार इसकी खोज किसने की थी, हु वाज द डिस्कवरर। अब हम बात करें किसने डिस्कवर की थी, तो सेल के डिस्कवरर का नाम था, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। और किस पे किया था, एक कॉर्क स्लाइस ली थी। क्या किया था, यूज की थी कॉर्क स्लाइस पहली बार जब सेल को डिस्कवर किया गया। अब देखें सेल होता कैसा है। जो पहली बार जो दिखा था कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे बहुत ही। जब पहली बार उन्होंने डिस्कवर किया था कॉर्क सेल में, या उसके बाद भी कई जगह डिस्कवर हुए, तो कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, जैसे ईंटें होती हैं, ठीक इसी प्रकार से। अब कुछ कुछ इसमें एक जगह डॉट दिखाई दिया, यहाँ पे कहीं पे डॉट, ये ऐसे इस तरीके से। तो इसको क्या गया, ये एक अलग अलग सेल्स है। ये एक सेल, ये सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ऐसे खोजा गया था, ये उसका स्ट्रक्चर रहा था। यूज क्या किया गई थी, कॉर्क स्लाइस। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सेल को क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब सेल के बाद हम समझते हैं कुछ चीजें, और इस सेल में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। देखते हैं क्या है, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। अब इसी डायग्राम में हम कुछ चीजें समझेंगे। क्या समझेंगे, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, या जिसका दूसरा नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पहले बात करें ये कहाँ पे मौजूद होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, कलर्ड मार्कर। अगर मेरे पास होगा अवेलेबल तो मैं देखता हूँ। देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर, ठीक है। अगर बात करें, ये होती है प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, सभी में होती है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या होता है, इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स का सेल्स में आवाजावी करती है फूड मटेरियल्स की, कि कैसे कौन सी चीज अंदर आनी चाहिए कौन सी नहीं। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखते हैं होती क्या है। ये वाली दिख रही है आपको डायग्राम में, जो एक्सटर्नल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या कहलाएगी, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग of a cell is known as plasma membrane या सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन ये अलाउ करता है इसमें से आउटर मोस्ट जो इन्वायरमेंट है सेल के अंदर आने के लिए मटेरियल को, और ये कुछ सेलेक्टेड ही मटेरियल को सेल के अंदर आने देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। फंक्शन की अगर बात करें तो इट एक्ट्स एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड ही मटेरियल को अंदर आने देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। समझता हूँ मैं यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। अब सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक लेयर होती है, एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, यहाँ पे ये है हमारी सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। ये होती है हमारी सेल वॉल। अब सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। किसमें, प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस भी है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, के प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। मीन्स इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड, ये बनी किसकी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज की, मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। क्या है, केमिकल कंपाउंड होता है। क्लियर है यहाँ तक। ये हमने क्या पढ़ा, एक बेसिक पढ़ा सेल के बारे में। सेल की डिस्कवरी पढ़ी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब की थी, 1665 में करी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, जिसको दूसरे नाम से हम क्या, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। हो सकता है वो प्रोटीन रह गया है शायद वो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, अगर हम इज इक्वल टू बात करें तो प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स की बनी होती है। प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स की बनी होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिएगा, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। क्लियर है पॉइंट। उसका मैंने फंक्शन बता दिया है, उसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो कुछ सेलेक्टेड ही मटेरियल को इन और आउट जाने देती है और थ्रू द सेल। क्लियर है। फिर आती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल जो कि आपको दिख रहा है, इसकी भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको बोला जाता है सेल वॉल। और सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो कि एक क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक
सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।